नीम के पत्ते बड़े कड़वे होते हैं लेकिन निम्बोड़ी बहुत मीठी होती है। और इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या राज है, और हमारे आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण जी का क्या रहस्य है और क्या चमत्कार है कि नीम के पौधे को इतना राजस्थान के अंदर मान्यता देते हैं, तो मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाता हूँ और भगवान श्री देव नारायण जी की लीला आप सभी को सामने प्रस्तुत करता हूँ। मध्य प्रदेश मालवा के अंदर भगवान श्री देव नारायण जी अपने ननियाल के अंदर रहते थे और उनका परम मित्र छोचू भाट जो राजस्थान से उनको लेने के लिए जाता है, अपने मित्र मतलब भगवान श्री देव नारायण विष्णु के अवतार भगवान श्री देव नारायण जी को लेने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री देव नारायण जी के शत्रु थे राण बढ़ाई के राजा, जो कि स्वाई भोज का उन्होंने उनके साथ में लड़ाई हुई और वो भगवान श्री देव नारायण जी को मारना चाहते थे। और ये सारी जानकारी साधु माता को थी, तो साधु माता भगवान श्री देव नारायण जी को राजस्थान नहीं भेजना चाहती थी। अब वो माँ की ममता तो आप जान सकते हो कि माँ अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है, तो माँ की जो ममता थी और उन्होंने छोचू भाट के खाने के अंदर जहर मिला दिया था। और भगवान त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री देव नारायण जी को ये सारी लीला के बारे में पता चल गया और उन्होंने वो जो भोजन की थाली थी वो इधर से उधर कर दी, मतलब जहर वाली थाली उन्होंने खुद खाई और जो शुद्ध भोजन था वो छोचू भाट के सामने प्रस्तुत किया और उनको भोजन करवाया। और जब भगवान श्री देव नारायण जी जो जहर वाला खाना खा रहे थे तब कहते हैं कि वो जहर उन्होंने अपने कंठ या अपनी दाढ़ के अंदर रोक लिया था। काफ़ी टाइम और काफ़ी समय के लिए उन्होंने ये जहर अपनी दाढ़ के अंदर रोका था और फिर उन्होंने एक नीम का वृक्ष था उसके जड़ों में जाकर वो सारा जहर उगल दिया। तभी नीम का पेड़ ये भगवान का रूप ही है। इन्होंने क्रोध हुआ, ये क्रोधित हो गए और भगवान श्री देव नारायण जी को इन्होंने श्राप देने के लिए प्रयास किया। लेकिन भगवान श्री देव नारायण जी ने कहा कि मैंने मेरे हर जन्म पर तुलसी का जो पौधा होता है उसका पत्ता मेरी जीवा और मेरे सिर पर चढ़ता है, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ कि इस जन्म में और जब भी मेरी पूजा होगी, जब भी मेरा आराध्य जो भी मेरे भक्त होंगे वो नीम की पूजा करेंगे और हमेशा तू मेरे सिर पे बैठा रहेगा और मैं कभी भी पाती दूंगा तो नीम के पत्ते की पाती मानी जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि कई लड़कों के या कई लड़कियों के विवाह का मुहूर्त नहीं निकलता है, तो कहते हैं कि भगवान श्री देव नारायण जी अपनी पाती से जो मुहूर्त निकाल देते हैं उस मुहूर्त पर उनका विवाह हो जाता है। और इसी प्रकार भगवान श्री देव नारायण जी की लीला है। और भगवान श्री देव नारायण जी ने ये कहा है कि हर नीम के वृक्ष के अंदर मैं विराजमान हूँ, तो मेरा सौभाग्य है और मैं समय निकाल कर इन नीम के पेड़ के नीचे बैठता हूँ और भगवान श्री देव नारायण जी की गोद में मैं विश्राम करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आप अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको धर्म की जानकारी दूंगा और हमारे आराध्य देव के बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिए कि आप भगवान श्री देव नारायण जी आपके जीवन में क्या मान्य रखते हैं। जय श्री देवनी दरबार की।